इसे सब लोगों ने, देने वाले का दिल बड़ा होना चाहिए, छोटे बड़े से कुछ नहीं होता है और नाम लेना उचित नहीं है, क्योंकि देने वाला चाहे वो छोटा आइटम दे चाहे बड़ा आइटम दे, और हमारे लिए, हमारी समाज के लिए तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। ये ना कोई सोचे कोई छोटा कोई बड़ा, समाज में कोई व्यक्ति छोटा और कोई बड़ा नहीं होता है। मेरी दृष्टिकोण से 30,000, 28-30,000 के समथिंग यहाँ लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया है, क्योंकि मन में योजना है, ऐसा सभी ने बताया है कि अगले वर्ष ऐसा रहे कि 51 कन्याओं का विवाह यहाँ संपन्न हो। नमस्कार, स्वागत है आपका सवाल और जवाब में। मैं हूँ रामकिशोर पटेल, हमारे साथी कैमरामैन है भागवत पटेल। आज हम अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय समाज का जो विवाह महासम्मेलन है 2024 में 25वां आदर्श विवाह महासम्मेलन रामघाट धाम पर आयोजित हुआ, जिसमें 36 कन्याओं के हाथ पीले हुए, यानी 36 कन्याओं की बड़ी धूमधाम से कमल स्टेज पर शादी हुई। इसके बारे में हम कमेटी के अध्यक्ष जी हैं, हमारे साथ हैं, उनसे हम कुछ चर्चाएं करेंगे। क्या कमेटी सहयोग करती है, कैसे आर्थिक, सामाजिक और कितना उनका योगदान रहता है, उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है चाचा जी। आपका शुभ नाम? रामेश्वर पटेल गंज। अच्छा। वैसे कमेटी के आधार पर मैं अध्यक्ष हूँ, लेकिन समाज का एक कार्यकर्ता हूँ। तो हमें बता सकते हैं आपकी जो आपका यहाँ पर लगातार 25वां आदर्श विवाह महासम्मेलन हुआ, इसमें कितनी बेटियों की शादी हुई और बड़ी, मतलब इस बार जो है 25वां आदर्श कुर्मी क्षत्रिय पटेल समाज का ये विवाह सम्मेलन, जिसमें 36 कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ और हर वर्ष होता है। और ये 25 साल इसको चलते आ रहा है। इस बार 36 कन्याओं का विवाह करता है। तो इस बार 36 कन्याओं की शादी हुई, उसमें आप बता सकते हैं, जिसमें 36 कन्याएं निर्धन परिवार से आई हैं, कुछ सामाजिक भी है, आपका सामाजिक संदेश भी है, उसके बारे में। देखिए, समाज में मेरी दृष्टिकोण से कोई गरीब नहीं होता है, लेकिन अभी हमारे यहाँ कई ऐसी बच्चियां हैं जिनके पिता नहीं हैं, किसी की माता नहीं है, और कुछ संपन्न परिवार से भी हैं, शिक्षक हैं, मास्टर हैं, और पिछले साल तो पटवारी शिक्षक दोनों लोगों की शादी हुई थी यहाँ। तो ऐसा नहीं है, सामान्य परिवार के लोग भी यहाँ पर सम्मेलन में शादी करते हैं, क्योंकि पटेल समाज के अंदर एक आने वाले समय में ऊर्जा, युवाओं में जो ऊर्जा आ रही है, समझदारी आ रही है कि हम सबको फिजूली खर्चों से बचना चाहिए, क्योंकि जो हमारा फिजूली खर्च इन सब फालतू चीज़ों में खर्च होता है, उस पैसे से हम आने वाले समय में अपने बच्चों के एजुकेशन के क्षेत्र में और अपने समाज के उत्थान के क्षेत्र में ये विचार कर रहे हैं। सभी युवाओं के अंदर ये निश्चित रूप से एक समय परिवर्तन के तहत बुद्धि विवेक के आधार पर ये काम करना प्रारंभ किया है। इस वर्ष जो 36 कन्याओं की शादी हुई, इसमें कमेटी का क्या योगदान रहता है उन कन्याओं के लिए, या फिर मतलब भंडारे में रहता है कन्याओं के लिए, मतलब क्या सहयोग रहता है? कमेटी का संपूर्ण काम रहता है, पूरा सहयोग कमेटी का रहता है, और जो हमारे इस विवाह सम्मेलन में देखते हैं कि ये पावन पुनीत कार्य है, अगर उसके बीच में अगर कोई अपनी तरफ से कुछ अनुदान करना चाहता है तो हम लोग उसमें मना नहीं करते हैं और उनसे वो अनुदान प्राप्त करते हैं और वो देते हैं खुशी से, किसी से कहते नहीं हैं। बाकी तो हमारी कमेटी के सभी कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके और समाज के हर गांव से आकर, प्रत्येक गांव से गल्ला, जैसे हमारी समाज में गल्ला का काम किसान लोग हैं, तो सभी लोग गल्ले का काम करते हैं, और जो है हर घर से 5 किलो, 10 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 50 किलो, जिसने जो जितना गल्ला दिया, तो सहयोग के रूप में हमारे समाज का प्रत्येक गांव का, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक बंधु जो है इस सम्मेलन में गल्ला, जिसके पास जो कुछ होता है, किसी के पास पैसा होता है तो पैसा भी देता है, और किसी के पास गल्ला होता है तो गल्ला देता है। इन सब के सहयोग से ही ये कार्यक्रम संपन्न होता है। अच्छा, इसमें बताएंगे आपकी 36 जो कन्याओं की शादी हुई है, उसमें जो कमेटी तो ठीक है, कमेटी के अन्य जो दानदाता हैं, दानदाताओं द्वारा कुछ विशेष सहयोग किया गया जो कन्याओं के लिए उपहार स्वरूप, उसमें कुछ नाम बताएंगे? हाँ बिल्कुल रहा है, ऐसे 12 लोगों ने ऐसा सहयोग किया है। किसी ने जो है ड्रेसिंग टेबल दी है, किसी ने घड़ी दी है, ऐसा
सभी अपने अपनी तरफ से एक एक आइटम दिया है। तो मेरी दृष्टिकोण से सभी लोग चाहे वो किसी ने छोटा आइटम दिया हो या किसी ने बड़ा आइटम दिया हो, मेरी दृष्टि से सब लोगों ने देने वाले का दिल बड़ा होना चाहिए। छोटे बड़े से कुछ नहीं होता है और नाम लेना उचित नहीं है, क्योंकि देने वाला चाहे वो छोटा आइटम दे चाहे बड़ा आइटम दे, और हमारे लिए हमारी समाज के लिए तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कम से समर्पण की भावना से हमारे समाज के बंधुओं के लिए, हमारी कन्याओं के लिए देने का काम किया। अच्छा, तो इसमें बताएंगे आप पे विशाल भंडारा भी होता है सुना है, तो इस भंडारे में क्या कैसा सहयोग रहता है? गांव वालों का रहता है, कमेटी का रहता है या अन्य दानदाताओं का रहता है, और कितने लोग लगभग इस भंडारे में शामिल हो जाते हैं? इस भंडारे में, ये भंडारा जो होता है, ये भंडारा सभी के सहयोग से होता है। जो गांव-गांव से गेहूं उग के आता है, उसी गेहूं को हम लोग पिसवाते हैं, उसी आटा बनाते हैं, और इसके बाद जो सहयोग आता है, जो उसमें से बचता है, उसी से अपन तेल खरीदते हैं, और सब सहयोग से होता है सबके। और दूसरा, आपने कहा कि यहाँ कितनी संख्या में, लगभग मेरी दृष्टिकोण से 28-30 हज़ार के समथिंग यहाँ लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया है। इस बार 28-30 हज़ार लोग यहाँ पर एकत्र। हाँ बिल्कुल। इनका मतलब आप कमेटी, जो कमेटी के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष के नाते आप तमाम कार्यकर्ताओं का एवं जो यहाँ पर भंडारे में शामिल हुए और जो दान करता है, उनके लिए आप अध्यक्ष के नाते क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? मैं तो इन शब्दों से उनका धन्यवाद देने में सक्षम नहीं हूं, क्योंकि वास्तव में उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया है कि अपने मुंह से कहने के में मतलब जो है संकोच लग रहा है कि वास्तव में इतना बड़ा पावन पुनीत कार्य में जिस किसी कार्यकर्ता ने अपना समय, बहुमूल्य समय दिया, इस भाग दौड़ भरी जीवन में अगर कोई व्यक्ति 1 मिनट का समय भी सामाजिक कार्य में देता है तो निश्चित रूप से वो अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। और जिन दानदाताओं ने जो भी यहाँ दान दिया है, निश्चित रूप से वो सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। निश्चित है, मैं उनको कोटि सा हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी दानदाताओं को। अब आप अपनी समाज के प्रति, समाज को जो आगे बढ़ रहे हैं युवा, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और इस सम्मेलन के तौर पर अगले सत्र आपका क्या लक्ष्य है? मतलब कितने जोड़े रहेंगे लगभग आप? देखिए, लक्ष्य तो लेना ही पड़ता है, क्योंकि जब आगे बढ़ना पड़ता है तो कोई ना कोई लक्ष्य तो रहता ही है। जैसे हम लोगों ने इससे पहले इसकी शुरुआत जब की थी तो उस समय 1-2 कन्याओं का विवाह हुआ, फिर 5 कन्याओं का, फिर 10 जोड़ों का, फिर 15 जोड़ों का, फिर 22 जोड़ों का, फिर 23 जोड़ों का, अब इस बार 36 जोड़ों का हुआ है। तो क्रम तो बढ़ने का है। बढ़ते क्रम में हम लोगों की मन में योजना है, ऐसा सभी ने बताया है कि अगले वर्ष ऐसा रहे कि 51 कन्याओं का विवाह यहाँ संपन्न हो। तो इस विवाह महासम्मेलन के माध्यम से आप समाज को क्या जागरूकता देना चाहेंगे कि सम्मेलन में शादी करते लोग, उसके बाद आपका मतलब क्या संदेश जाता है समाज? देखिए, समाज में सम्मेलन में शादी करने का सबसे बड़े फायदे ये होते हैं कि हम एक तो फिजूली खर्च से बचते हैं। जो हमारा फालतू का फिजूली खर्च होता है उससे हम सबको निजात मिलती है। और कहीं ना कहीं किसान एक ऐसी चीज़ होता है, किसानी का काम घाटे का काम होता है। हम किसान हैं और किसान व्यक्ति जब भी कोई काम करता है तो उसको घाटा कहीं ना कहीं लग ही जाता है। और घाटे के बाद भी बच्चों की शादी उसको करनी है, और जब वो शादी करता है तो किसी साहब से वो कर्जा लेता है, और कर्जा लेता है तो कर्जे के बाद वो फिर उसको अगले साल फिर घाटा लगता है। वो कर्जा नहीं चुका पाता, इस कारण या तो उसको ज़मीन बेचनी पड़ती है या फिर जो है वो परेशान रहता है मानसिक रूप से। इसलिए ये सबसे अच्छा है समाज के लिए। और मैं तो ये कहता हूँ, जितनी भी भारतवर्ष में जितनी भी समाजें हैं, सभी समाजों से मेरा आग्रह है कि सभी लोग सामूहिक विवाह सम्मेलन में ही शादी करें, ताकि इस फिजूली खर्च से हम बचें। और आने वाली पीढ़ी, जो पैसा हमारा फिजूल खर्च होता है उसी पैसे को हम बच्चों की शिक्षा में लगाएंगे तो हमारे बच्चों के लिए भविष्य जो होता है वो उज्जवल भविष्य होगा। तो आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए सहयोग होगा। यही संदेश है कि सभी लोग आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा, ये ना कोई सोचे कोई छोटा कोई बड़ा, समाज में कोई व्यक्ति छोटा और कोई बड़ा नहीं होता है। मेरी दृष्टि से सभी एक होते हैं और सभी लोग समाज के सम्मेलन में ही शादी करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। तो इस वर्ष जो 36 कन्याओं की शादी हुई है, लास्ट क्वेश्चन, 36 कन्याओं में कितनी निर्धन परिवार से आती हैं जो अत्यंत दयनीय है, और कितनी अन्य समाज के संदेश?
ऐसी 10 कन्याएं ऐसी हैं कि जो वास्तव में बहुत कमजोर स्थिति में है, जिनके माँ बाप भी नहीं है। अभी एक बच्ची के तो पिताजी अभी खत्म हुए हैं, तो उसकी शादी के लिए काफ़ी लोग कह रहे थे कि अब ये क्या होगा, तो कमेटी ने कहा कि आप चिंता ना करो, पूरी कमेटी जो है शादी करेगी, आपको उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बच्ची सबकी है, सभी लोगों की बच्ची है और सभी ने उसका सहयोग किया और उसकी आज यहाँ पर शादी संपन्न हुई। ऐसे 10 जोड़े हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा कमज़ोर हैं, बाकी तो सामान्य परिवार के लोग ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है, कोई कमज़ोर नहीं होता है। कमज़ोरी में क्या है, लोग कहते हैं कि हमको ज़्यादा कमज़ोर कह दिया। मेरी दृष्टि में दिल से बड़ा व्यक्ति होना चाहिए और बाकी धन से कोई कमज़ोर नहीं होता है। थोड़ा लगने लगता है आज के समय में धन कुछ हो सकता है, लेकिन वास्तव में सब कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, जो युवा वर्ग हैं, युवा वर्ग जो समाज के होनहार छात्र हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा के मामले में उन्नति कर रहे हैं, उनके लिए आपका एक संदेश क्या रहेगा? वास्तव में हृदय में प्रफुल्लता होती है जब कोई इस सवाल को पूछता है कि समाज में जो युवा शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। वास्तव में ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन हमको भी उस क्रम में गिनती आएगी, हमारी समाज के लोगों की भी उस क्रम में गिनती आएगी जिसमें शिक्षा और पढ़े लिखे समझदार लोगों को समाज कहलाती है। अभी हम लोग किसान कहलाते हैं, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा दिख रहा है जो हमारे युवा पढ़ाई के क्षेत्र में, अभी अपन ने कई बार सुना है, अभी कुलदीप गौरिहार के कलेक्टर IAS बने हैं। अभी हमारे बद्री पटेल अपने जो बरद्वाहा के हैं, वो अभी छतरपुर में सर्जन है, डॉक्टर हैं। उनके छोटे भाई भी MBBS हो गए हैं और मनोज पटेल श्वेतपथरन वो भी डॉक्टर हो गए हैं MBBS। तो निश्चित रूप से हमारी समाज के जितने भी युवा हैं और हमारे समाज के लोगों ने ये ठान लिया है, ये हृदय में बिल्कुल विश्वास ठान लिया है कि हम अपने बच्चों को हर कीमत पर पढ़ाएंगे, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े। वास्तव में अपने आप को गिरवी रखकर भी हमको पढ़ाना पड़े तो हम अपने बच्चों को पढ़ाएं और हमारे बच्चे भी ये सोचें कि हमारे माँ बाप कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, हमको उस पैसे को सही जगह पर लगाना है और हम पढ़ के कुछ बन के दिखाएंगे। और इससे हमारी समाज में एक अलग प्रकार की एक जागरूकता आ रही है और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका हमको देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। जे थे हमारे रामघाट धाम कमेटी के अध्यक्ष रामेश्वर पटेल जी। इनसे कुछ चर्चाएं हुई जो इस वर्ष 2024 में 36 कन्याओं की शादी हुई। उनमें कन्याओं को विशेष सहयोग व उपहार स्वरूप भेंट भी किया गया। कुछ दानकर्ताओं ने उनको उपहार स्वरूप भेंट भी किया और साथ में उन्होंने बताया कि इस विवाह महासम्मेलन में 20 से 25 हजार लोगों ने तो प्रसाद ही पाया। तो देखिए कितना बड़ा मतलब समाज का यह मैसेज जाता है कि जहां पर एकत्र होकर कुर्मी समाज के लोग 20 से 25 हजार एक जगह है, एक ही मंच पर आएं और एक ही जगह प्रसाद पाएं, कितना मतलब इससे अनुभव और आनंद का महसूस होता है। यह कुर्मी समाज की इनकी एकता का प्रतीक है और इन्होंने युवाओं के लिए भी जो कहा है, तो वास्तव में मैं देख रहा हूं कि युवा वर्ग आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा के मामले में दिनों पर दिन उन्नति कर रहे हैं। उनके लिए भी कमेटी अध्यक्ष का संदेश रहा जो उनकी मैं बहुत बहुत अपेक्षा करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे कुर्मी समाज में एवं अन्य समाज में, देश में दिनों दिन युवा उन्नति करें, शिक्षा के मामले में एवं हर वर्ग के मामले में उन्नति करें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी ऐसे इंटरव्यू दिखाएंगे और इसी कन्या विवाह से जुड़े दूसरे इंटरव्यू को देखने के लिए थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। पहली बार देखा गया, बुंदेलखंड में भी पहली बार देखा गया होगा कि सामूहिक विवाह सम्मेलन में कमल स्टेज भी है। तो यहाँ पर रामघाट धाम विवाह सम्मेलन में हमारे यहाँ कमेटी के महान भावों द्वारा कमल स्टेज भी यहाँ पर बुलाया गया है, जिसमें वर वधू इसके ऊपर से चढ़कर और इसमें जयमाला डालेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे।